आज कोई बीजेपी का एक लीडर बोल दिया कि अगर हम हैदराबाद का बल्दिया इलेक्शन जीत गए तो पुराना शहर पाटापट्टनम में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। हम ओल्ड सिटी में पाटापट्टनम में जो भी तेलुगु में बोलते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे और वहां से पाकिस्तानियों और रोहिंग्यों को निकालेंगे। मैं बीजेपी वालों को बोल रहा हूं, पाशा ये आप किस पे सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे? ये तो भारत के लोग हैं ना। मैं बीजेपी से कह रहा हूं कि जो भी आज स्टेटमेंट दिया, मैं प्राइम मिनिस्टर से बोल रहा हूं, ये बात सच है कि चीन की फौज लद्दाख में डिप्सांग प्लेन एक इलाका है, वहां पर चीन की पीएलए, वो आर्मी का नाम है, 970 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन बैठा हुआ है। मिस्टर मोदी वहां सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करेंगे, मुंह से चीन का नाम नहीं लेंगे, वहां से निकालने की बात नहीं करेंगे, और इनके बाकड़े पहलवान जिनके चड्डों में से मोंढे पलट गए हमारे को बोल रहे सर्जिकल स्ट्राइक है। आप बताइए कि क्या बात है? चीन कब्जा करके बैठा डेप्सांग वैली में 970 स्क्वायर किलोमीटर। नहीं, हम यहां पर, अच्छा ये बताइए, आपकी हुकूमत है, अमित शाह होम मिनिस्टर है, इतने कमजोर है वो अमित शाह, इतने वीक हैं, कितने पाकिस्तानी है बताओ? कल 24 घंटे तक तुम्हारे को टाइम दे रहा हूं, बताओ कितने पाकिस्तानी हैं? निकालो, बताओ, लिस्ट बताओ हमको। याद रखो, हैदराबाद की सरजमीन पर जो कोई बसता है, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, वो भारत का बाइज्जत शहरी है। यहां पर कोई पाकिस्तानी नहीं रह सकता, ना हम रहने देते उनको। मगर बल्दिया का इलेक्शन है, दिखाने को कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखा सकते। अब क्या समझ रहे? ओ डरा के करूंगा। पाशा डराएंगे ना तो हम भी डरा सकते हो। गए दुनिया, जमाना चला गया लुंगी उठा के दिखाने का जमाना। हाँ, वो अब बात नहीं करना। हम अकेले पूरे भारत में फिरते, हर जगह जाकर गरीब और मजलूम आवाम जिनको बेआवाज कर दिया गया, उनके दिलों में छुपे हुए गम को, मसाइल को, उनकी तकलीफ को बयान करते। मगर बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, सर्जिकल स्ट्राइक करते कहते है। अरे वहां चीन पे कर बाबा, इसको भी लिख जाओ, इसको भी ले जाके दिखाओ आपको। मन नहीं, क्या करेंगे? अरे इलेक्शन है, ये जमहूरियत में इलेक्शन है, वो निकालेंगे। अच्छा, एक और मौसूफ है, आकर उन्होंने बोल दिए मंजलिस को वोट दिए तो मुल्क के मफाद में नहीं है। क्यों पाशा? मुल्क तुम्हारे बाप का है, हमारा नहीं है। और हमारे बाप का मुल्क है ये, हमारे अब्बा का मुल्क है ये। कैसे है बोलो? कैसे हमारे अब्बा का मुल्क है? नहीं मालूम तो सुनो। अब सुनो, इसके बाद कल से फिर चर्चे होंगे अपनी बात का कि भोलकपुर में बोले 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 क्या करते कर लो, बैगन को बोलो, बोले अब बोलिए। अब्बा का मुल्क क्यों है? अब्बा का मुल्क इसलिए है कि हमारे अब्बा, आपके अब्बा, हमारे अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा के अब्बा को ऊपर तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह दुनिया में भिजाया तो हजरत आदम पहला कदम हमारे मुल्क में रखे। तो अब्बा की जमीन हुई नहीं हुई? अब अब्बा की जमीन में से हमारे का कोई हक छीन सकता? तो सुनो बीजेपी वालों, जब तक दुनिया कायम रहेगी, जब तक सुबह कयामत नहीं होगी, भारत में मुसलमान बाइज्जत शहरी रहेगा। और सुन लो मेरी इस बात को कि इस मुल्क की आजादी में आरएसएस ने कोई रोल अदा नहीं किया था। ये अंग्रेजों से मिले हुए थे, अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे, खत लिख कर भिजा रहे थे। सुबह कयामत तक हम मुजाहिदीन आजादी की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। अगर इस मुल्क में हम उन मुजाहिदीन आजादी के जानशीन बनकर भारत के इस संविधान को, आइन को, तिरंगे को ऊंचा करके अपने हुकूक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। आज मंजलिस जो लड़ाई लड़ रही है वो हिस्सेदारी की लड़ाई है। वो हम चाहते हैं कि इख्तियार में हमको हिस्सा मिले। हम ये नहीं चाहते कि कुर्सी पे जाकर बैठ जाएं। हम ये चाहते हैं कि कुर्सी होगी, एक नहीं होगी, 2 कुर्सी होगी। अगर केसीआर एक कुर्सी पर बैठेगा तो दूसरी कुर्सी पर आपकी तरफ से असदुद्दीन ओवैसी बैठेगा और आंख में आंख डालकर मजलूम आवाम के मसाइल की बात करेगा। मगर बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा।
अच्छा, तीसरा कोई आके बोल दिया कि यहां पर रोहिंग्या है। मैं तो कल ही बोला 24 घंटे का टाइम दो, 1000 नाम बताओ होटल लिस्ट में, वो भी नहीं बता सकते, कुछ नहीं बता सकते। किस किस को पकड़ पकड़ के लाके उतार रहे हैदराबाद में, उन्हें आ रहा, इन्हें उतर रहा, उन्हें एक बात, इन्हें एक बात। अरे भाई साहब, ये बल्दिया का इलेक्शन है और आप यकीन जानो इंशाअल्लाह ताला बीजेपी की दाल नहीं गलने वाली है। ये मकसद क्या है इनका कि लड़ाया जाए, लोगों में एक किस्म का दुश्मनी पैदा किया जाए। 6.5 साल हुआ तेलंगाना बनकर, आप मेरे को ईमानदारी से बताओ क्या कोई फसाद हुआ हैदराबाद में? इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है हैदराबाद की आवाम को, पुलिस को भी जाता है और मजलिस को भी जाता है कि हमने शहर के अमन को जिंदा रखा, शहर के अमन को मजबूत किया। अब कोई बीजेपी का बोल रहा ओवैसी को वोट दिए तो यूं जिन्ना है कहते। बाबा तेरे को जिन्ना के बारे में मालूम भी? कल का बच्चा है ये, छेपीती का शेरवा। ये क्या बोलते हम लोग, चूरपुर बोलते हैं। अब उन्होंने आके बोल रहे हौले हो गए क्या लोग जिन्ना। अरे जिन्ना कहाँ है रे बाबा? अगर हम जिन्ना को मानते तो यहां कहां रहते थे? हम तो जिन्ना के पैगाम को ठुकरा दिए। हमने कहा कि हम जिन्ना के पैगाम को नहीं मानेंगे। हम सन 57 की जंग आजादी में जो हमारे मुजाहिदीन आजादी ने, हमारे उलमाओं ने फैसला दिया था अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का, हम उस फैसले पर इस मुल्क को अपना मुल्क माने और रहेंगे यहां पर। ये तुम्हारे ये बबर भक्तियों से, तुम्हारे ये बेहुदा और अनाप शनाप बातों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, मगर इनका फ्रस्ट्रेशन, इनकी बोखलाहट नजर आ रही है। बीजेपी ये नहीं बोल रही कि हैदराबाद को इतना अच्छा करेंगे। मैं एक ही सवाल करा मोदी से, तड़प गए लोग, ऐसा दिख रहा सीने पे सांप उठ रहा। कैसा पूछा है? क्या पूछा मैं कि भाई 2019 से अब तक आप हैदराबाद को कितना पैसा दिए बताओ? हैदराबाद में सैलाब आया, 100 साल के बाद बारिश हुई, कितना पैसा दिए? उसकी बात ही नहीं करेंगे। जहां पैसों की बात आ रहे, मोदी बोलते नेशनलिज्म की बात करो, 56 इंच की बात करो। मैं बीजेपी को चैलेंज कर रहा हूं, 29 तारीख को इंतखाबी मुहिम खत्म हो जा रही, मैं चैलेंज कर रहा हूं बीजेपी आरएसएस वालों को कि आप अपने बयानात में क्या 29 तारीख तक टेररिज्म नहीं बोल सकते? क्या आप पाकिस्तान नहीं बोलेंगे? क्या आप रोहिंग्या नहीं बोल सकते? क्या आप अपनी जबान पर ये 4-5 चीजें नहीं लाकर हैदराबाद की बात करो? ट्रैफिक का मसला है, रोड वाइडनिंग का मसला है, बच्चों के स्कूल का मसला है, लॉकडाउन जो मोदी ने लगाया, आपको मालूम, मैं शुरू से कह रहा था लॉकडाउन गलत है, इसका कानून में कोई जवाब नहीं है। लॉकडाउन की वजह से, नरेंद्र मोदी के गैर कानूनी लॉकडाउन की वजह से कितने लोगों की नौकरी चले गई मालूम आपको? इनफॉर्मल सेक्टर में 10 करोड़ लोगों की नौकरी चले गई, 10 करोड़ नौकरी की, लाखों लोगों की तनख्वाहें कम हो गई। इस पर बात नहीं करेंगे बीजेपी बात करेंगे ओवैसी। यानी जो कोई भी गुफ्तगू शुरू होती है टीआरएस की, कांग्रेस की, बीजेपी की, मजलिस से शुरू होके दूल्हे भाई पे खत्म होती है। मैं मानता हूं इन सबका भाईजान मैं ही हूं, मगर वो मतलब नहीं भाईजान करे तो अलग निकाल दें, वो ने भाईजान। अब वो क्या क्या सोचते सोचने दो, मगर इनको सिर्फ एक ही बात, मैं आपसे कह रहा हूं कि 1 दिसंबर को आप मजलिस को वोट दीजिए, और इसलिए वोट दीजिए कि मुल्क को मजबूत करना है। मुल्क में जो दुश्मन है, जो मुल्क को कमजोर करना चाहते हैं, उनके खिलाफ आप मजलिस को वोट दीजिए। भोलकपुर की तरक्की के लिए मजलिस को वोट दीजिए। हैदराबाद के अमन को बरकरार रखने के लिए वोट दीजिए। हैदराबाद की इस गंगा जमुनी कंपोजिट कल्चर को मजबूत करने के लिए मजलिस को वोट दीजिए। और आप इस बात को जान लीजिए कि यह हैदराबाद है, यहां की उर्दू भी मुनफरिद है, यहां की उर्दू भी मुनफरिद है। आप जाकर कहीं पर, बिहार में कई मर्तबा हमारे लोग गए थे, वहां जाकर उन्हें नको 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 नको, वो बेचारे बिहार के लोग बोले क्या बोले साहब, बोला इन्हों बोले नहीं। अच्छा उस बात। अब आप जाके हैदराबाद की उर्दू में आप बोलते पानी नहा के आया है ना भाई? तो ये हमारी उर्दू भी मुख्तलिफ,
तेलुगु भी मुख्तलिफ है, तेलंगाना की, हैदराबाद की तेलुगु भी मुख्तलिफ है। ये शहर की खूबसूरती है। और जो कोई भी यहां पे आता यहीं का हो जाता, और जो यहां पे आता वो हमारा मेहमान नहीं बल्कि हैदराबाद का हैदराबादी हो जाता। मगर अगर कोई ये समझ के आ रहा कि मैं काबिज हो जाऊंगा, कब्जा करूंगा, खुदा की कसम कोई कब्जा नहीं करेगा, ना हम करने देंगे, ना किसी को यहां पर काबिज होने का मौका देंगे। ये हमारा शहर है, ये आपका शहर है। और हैदराबाद का मुकाबला किससे मालूम आपको? उन लोगों से जो हैदराबाद को भाग्यनगर बनाना चाहते। तो हैदराबाद सारी दुनिया में मशहूर है। हैदराबाद में बाहर के ममालिक से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में मशहूर है। ये लोग उसको उल्टा करना चाह रहे हैं। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि 1 दिसंबर के दिन पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ अपना एक और मजलिस के हक में इस्तेमाल करिए। पतंग का पोलिंग बूथ में जाइए, बैलेट पेपर मिलेगा, बैलेट पेपर के ऊपर आपको पतंग का निशान दिखेगा। आप पूरे इत्मीनान और एतमाद के साथ आप मुहर को उठाकर उस पतंग के निशान के बीच में लगाइए और मारिए, ठप बोल के मारिए। उसके बाद पूरे गोरखपुर में सुबह से लेकर शाम में 5 बजे तक खाली हर घर से आवाज आना। क्या आवाज आना? क्या आवाज आना? क्या आवाज आना? जरा जोर से बोलो, नारे तकबीर, नारे तकबीर।